आज का अपना जो टॉपिक है वो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में है और आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करना सीखना। तो सबसे पहले आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो गैस होती है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, ओबे करे। एक तो सिंपल डेफिनेशन में ये हम कह सकते हैं कि वो गैसेज जो आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो करे उन्हें आइडियल गैस कहते हैं। या फिर वो गैसेज जिनके पार्टिकल्स के बीच में, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। ठीक है, द gases in which the particle of gases exert no force on each other are called ideal gases, are called ideal gases। वो गैसेज जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही ना, जो एक दूसरे पे फोर्स लगाए ही ना, उसे बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है, या फिर जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। पहली डेफिनेशन ये बन गई, दूसरी बन गई द गैसेज विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर टेम्परेचर प्रेशर पर फॉलो करे। द गैसेज विच ओबेज या फॉलो और फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन्हें बोलते हैं आइडियल गैसेस। या फिर एक और डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, वो गैसेस जिसके पार्टिकल्स की वॉल्यूम, जिसके पार्टिकल्स की टोटल वॉल्यूम ना के बराबर हो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, उसे बोलते हैं आइडियल गैस। जैसे कि मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने आइडियल गैस भर दी, तो उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और उसके बहुत सारे पार्टिकल्स को जब आप एक जगह इकट्ठा करोगे ना, तो वो थोड़ी सी वॉल्यूम में घेर पाएंगे, वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वो इतनी सी वॉल्यूम घेर पाएंगे कंटेनर की बस, और ये इतनी बड़ी वॉल्यूम है भी, ये बहुत छोटी वॉल्यूम है। तो वो गैसेज जिसके पार्टिकल्स की टोटल वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम के कंपैरिजन में ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, उसे बोलते हैं आइडियल गैस। द गैसेज, गैसेज लिख देते हैं, द दोज गैसेज हुज पार्टिकल, जिसके पार्टिकल्स की हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वूल कंटेनर, एज कंपेयर टू वूल कंटेनर, आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। ठीक है, इसमें एक पार्टिकल की वॉल्यूम नहीं लेनी है, सब पार्टिकल की टोटल वॉल्यूम जो आएगी ना, एक आइडियल गैस के सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करो, उनकी जो टोटल वॉल्यूम आएगी ना, वो कंटेनर की वॉल्यूम से बहुत कम आएगी, उसे बोलते हैं आइडियल गैस। एक पार्टिकल की वॉल्यूम मत लेना। वूल कंटेनर आर कॉल्ड आइडियल गैसेस, आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करना सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले आपको बॉयल्स लॉ पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट मोल्स एंड टेम्परेचर। यानी जब आप एक गैस के मोल्स को कांस्टेंट रखते हो, मोल्स को चेंज नहीं करते और टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, तो गैस की जो वॉल्यूम होती है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। मतलब अगर आप गैस की वॉल्यूम बढ़ाओगे ना तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, और प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इन दोनों का ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, वी इधर पी इधर, ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ यही बनता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, और मान लो अगर आपने ये तो पी के साथ बनाया है ना, अगर मान लो 1/p के साथ बनाया, 1/p की जगह मान लो मैं x लिख देता हूँ, 1/p की जगह मान लो मैंने यहाँ x लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच का ग्राफ क्या बनता है? वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अब क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यानी v का p के साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, लेकिन 1/p के साथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना बात, ठीक है। तो अब तक हमने इक्वेशन नंबर 1 किसको मानना है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ठीक है। ये था बॉयल्स लॉ कि अगर एक गैस की टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। अब बात आती है यहाँ पे कि अगर, अब दूसरी कंडीशन क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है, चार्ल्स लॉ कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। एक गैस की वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ेगी, टेम्परेचर के घटने के साथ घटेगी। कब, जब उसके मोल्स कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट हो। यानी कैसा ग्राफ बनने वाला है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनने वाला है स्ट्रेट लाइन। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कब, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, ये बात ध्यान रखना। अब तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। अब तीसरी आती है, पहली क्वेश्चन क्या थी, पहली क्वेश्चन थी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। दूसरी ये आ गई। अब तीसरा है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम जो होगी वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जब प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगी अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे गैस के, और वॉल्यूम घटेगी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स घटाते हो। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी और नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो वॉल्यूम घटेगी, जब प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसको 3 मान लो। जब आप 1, 2 और 3 को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T एन टी बाई पी, पी को उधर ले जाओ, पी वी प्रोपोर्शनल टू एन टी। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर वो आर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, पी वी इक्वल्स टू में एन आर टी। और इसे ही बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, कह सकते हो। इक्वेशन 4 आइडियल गैस इक्वेशन है, यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन 4 इज द रिक्वायर्ड आइडियल गैस इक्वेशन। और जो गैसेस इस इक्वेशन को हर टेम्परेचर प्रेशर फॉलो करे वो आइडियल गैस है, ठीक है। यहाँ पर आर जो है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका नाम है ये। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कोई भी बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।